वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारी ब्रह्मास्त्र पुस्तक है 5550 रीट मुख्य परीक्षा सीएटी सब एग्जामों की दृष्टि से राजस्थान अध्ययन और शैक्षिक परिदृश्य के टॉपिक डाले हुए हैं। तो बाजार में जो पुस्तक है उसमें कुछ एक हर एक जैसे एक टॉपिक है तो उसमें एक आधी मिस्टेक है। हालांकि जो नई पुस्तक बाजार में आ चुकी है उसको सही कर दिया गया, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो प्रताप क्लासेस पे आपको लगातार ये क्लास दी जा रही है और पूरी रिवीजन आपको करवा दीजिए। कहीं भी आपको डाउट लगे आप सही कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मानसून तंत्र और जो जलवायु का टॉपिक है, साथ में आपका रिवाइज हो जाएगा और साथ में आपको कहीं डाउट लगे वो सही हो जाएगा। पहला प्रश्न देखो, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में से एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है। देखो, कोपेन ने 4 प्रकार की इस जलवायु को बांटा है। तो एडब्ल्यू का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी का क्षेत्र होगा, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा दक्षिणी पूर्वी। अब देखो ऑप्शन देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। सही क्या हो जाएगा, क्योंकि जो ये हड़ौती का क्षेत्र है और कुछ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र भी आता है, यानी ये जो क्षेत्र होता है इधर वाला दक्षिण वाला, कुछ दक्षिण का क्षेत्र, ये एडब्ल्यू के अंदर आता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कोपेन के अनुसार। देखो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में भी मिलेगा। एडब्ल्यू बांसवाड़ा को दर्शाएगा बिल्कुल। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू ये क्षेत्र है अर्ध शुष्क वाला, तो बाड़मेर आएगा इसमें। बी एस एच डब्ल्यू पाली भी आएगा। सी डब्ल्यू जी टोंक भी आएगा। लेकिन अब क्लियर रूप से हमें उत्तर क्या करना है, ये भी सी है ये सी। हालांकि बाड़मेर बी डब्ल्यू एच में आता है, सॉरी बी डब्ल्यू एच में नहीं आता, ये गलत है, क्योंकि बाड़मेर आता है बी एस एच डब्ल्यू में। ठीक है, जब बी डब्ल्यू एच की बात करें ना तो जैसलमेर आएगा, बीकानेर का, श्री गंगानगर का और कुछ जोधपुर का भाग, बस इतना ही आएगा। ठीक है, जैसे जालोर आपका हो गया, जालोर है, सिरोही है, बाड़मेर है, ये सारे एस एच में आएंगे, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र में। राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। तो शीतकाल में अब जो माउट हो रही है ना, वर्तमान में ठंड पड़ रही है, माउट हो रही है, वो भूमध्य सागर, या इसकी जगह ऑप्शन आता है पश्चिमी विक्षोभों के कारण भूमध्य सागरीय चक्रवात। राजस्थान का बरखोयान किसे कहते हैं, ये तो आप जानते हो किसको कहते हैं। राजस्थान का बरखोयान यानी सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू है, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश का स्थान पूछे तो माउंट आबू। सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होती है, झालरापाटन में। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या होती है, तो ये जो अरब सागरीय खाड़ी से जो मानसून जाता है, अरब सागरीय खाड़ी से, तो वो जाता है जून से सितंबर। हम कहते हैं ना जून में मानसून आ गया और सितंबर में वापस लौट गया, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में लौटता है लेकिन अपने सितंबर तक चलता है। मेन निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती। अब किन्नू का नाम आते किन्नू मंडी गंगानगर होगी। और सुबह करंट की क्लास में नानक क्लासेस पे मैं 2 दिन हो गया आपको यस्टरडे डोज में कृषि जलवायु खंड की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये टॉपिक मैंने खुद ने पढ़ाया ताकि आपको समझ में आए। अब किन्नू का नाम आ गया तो गंगानगर हनुमानगढ़, और गंगानगर हनुमानगढ़ किस क्षेत्र में आते हैं, फर्स्ट बी के अंदर। किसमें, जो आपका उत्तर सिंचित क्षेत्र है ना, वो आ जाएगा फर्स्ट बी के अंदर। राजस्थान में मरुस्थल का प्रायण प्रक्रिया का संबंध क्या है, तो राजस्थान में मरुस्थल का प्रायण का मतलब होता है मरुस्थल का विस्तार, और मरुस्थल का रेगिस्तानी का विस्तार, जिसको हम मार्च भी कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च। नाचना क्षेत्र में खूब मिलता है, फिर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर टिल्ले बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, दरियन, यानी बालिका स्तूपों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, दरियन। 8 नंबर देखो, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रश्न, हालांकि मिस्टेक नहीं है, लेकिन केओ में क्या है और कई क्या है, आरबीएससी की बुक का आधार माना गया है। अब आरबीएससी कक्षा 10 की बुक में ये दे रखा है कि जो बातारी फुलवारी है वो 13 खंड में। अब पेपर में तो 14 खंड आएगा, और वही कक्षा 12 की पुस्तक के अंदर 14 खंड दे दिए। तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो उस पुस्तक के हिसाब से हमने माने हैं, और वो पेपर में भी वही मानता है, ध्यान रखना। केवल ऑप्शन है अलग बात है, तो कुछ चीजें हैं इसलिए आपको लग रहा है, फिर भी आपको ये सारी चीजें करवाई जा रही है। तो सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, अर्ध, ये इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है 8 नंबर के अंदर। अब हाँ, आर्द्र दक्षिणी मैदान, जो नीचे वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है ना, आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये क्या है, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। क्षेत्र राजस्थान में बीएसएच प्रकार की जलवायु को पेन वर्गीकरण करता है। तो ये अर्ध शुष्क प्रदेश है, जो अरावली पर्वतमाला और जो पश्चिमी शुष्क महाराष्ट्र इसके बीच में है ना, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के जो बीच का भाग है ना, उसको BSHW में लिया गया है। तो वो कौन सा है, अरावली के पश्चिम का भाग। निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है, तो जो शीतकालीन बारिश हो रही है ना अब जनवरी के अंदर, जनवरी महीने के अंदर मावट, तो तैयारी रखो अच्छे तरीके से। जनवरी और अगला महीना फरवरी, 25 तारीख से पेपर है रीट का, तो जनवरी झर 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 करती जा रही है और फरवरी फुर हो जाएगी।
निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर माउट के रूप में तो शीतकालीन। फिर देखो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु अनुभव करता है, तो कौन सा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सबसे दक्षिण का भाग, दक्षिण पूर्व कह सकते हो या दक्षिण का भाग, क्योंकि इसमें कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और ये कोटा बूंदी झालावाड़ ये क्षेत्र आ जाते हैं इतने ठारे, वो ऑप्शन पे आधारित होते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने वाली, देखो बाढ़ भी आ सकती है, भूकंप के झटके भी लग जाते हैं, सूखा तो आता ही है, सुनामी के चांस अपने राजस्थान में नहीं होते। कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है, देखो अब बाजरा पश्चिमी राजस्थान में होता है, और पश्चिमी राजस्थान का मतलब बाड़मेर, जोधपुर इन क्षेत्रों में होगा, इन क्षेत्रों में होगा ना, तो कहाँ होगा, तो जो बाजरा होगा वो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान केंद्र होगा, खास करके बाड़मेर में सबसे ज्यादा बोया जाता है, सिंचित सबसे ज्यादा जोधपुर में, होता कहाँ पे सबसे ज्यादा अलवर क्षेत्र में। शीतकालीन वर्षा माउट सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है, शीतकालीन वर्षा, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्रवेश द्वार होता है और सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। 15 नंबर, अच्छा ये पूछ रहा, ठीक है, अच्छा शीतकालीन माउट पूछ रही है, तो क्या अपने बनाया पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, ये एक आधा प्रश्न पक्का आएगा रेट में, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है अति शुष्क आंशिक सिंचित, ये भी सीएटी में भी आया है, वीडियो मेंस के अंदर भी आया था, तो आईसी 1C, ठीक है 1C अति शुष्क आंशिक आंशिक सिंचित, आंशिक सी 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, और है इसमें जिले कौन से आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। फिर देखो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अब नाम से पता चलता है ईएडी, डीबीडब्ल्यू, डीएडब्ल्यू, सीएडब्ल्यू, ये थार्नवेट के हैं, किसके, थार्नवेट के। तो देखो ईएडब्ल्यू में पूर्वी प्रदेश नहीं आता, ईएडी में आता है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, डीबीडब्ल्यू उत्तरी राजस्थान आ गया, डीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान का आ गया, सीएडब्ल्यू जो दक्षिण पूर्वी वाला है वो कोपेन का एडब्ल्यू है, इसका सीडब्ल्यू, तो ईएडी पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान। फिर देखो थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए मैं एक क्लास लेके आया ताकि मैं भी देखूं कितनी गलतियां हैं, पर मुझे लगा नहीं अब तक 16% में एक भी मिस्टेक नहीं है। थॉर्नवेट जलवायु वर्ग, एक आधा कोई एक टॉपिक में एक आधा प्रश्न है, कोई हो गया होगा, और वो भी प्रश्न इतना ज्यादा नहीं। आप दो जो बढ़ा चढ़ाकर जो बातें कह रहे हो ना, कई मेरे पास कमेंट आते हो, तो मेरे पास नहीं है, आप कोई भी सॉल्व होते हैं आपको हेल्पलाइन नंबर दिए, सिर्फ वही संपर्क करें, आप मेरे पास किसी प्रकार का संपर्क नहीं करें। थार्नवाइट जलवायु वर्ग के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है, डीएडब्ल्यू, सबसे ज्यादा ध्यान रखना, डीएडब्ल्यू का क्षेत्र है ना जो मध्य राजस्थान, वो सारा ही घेर लेता है ये लगभग, डीएडब्ल्यू वाला। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, ये जो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा जैसलमेर, सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर दैनिक तापांतर होता है रोज का। किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, तो सबसे ज्यादा कहां प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा वैसे होती है कहां पे, झालावाड़ के अंदर, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ना बांसवाड़ा ऑप्शन है, तो इनमें जो सही बैठेगा वो सिरोही है। फिर थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण अनुसार निम्न में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है, थॉर्नवेट, टिवार्था, और तीसरा कौन सा, कोपेन, अच्छे तरीके, सबसे ज्यादा कोपेन के प्रश्न आते हैं। तो जब मैंने बता दिया कि जलवायु पश्चिमी राजस्थान में ईएडी है, तो जैसलमेर आ गया। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों चक्रवातों को क्या कहते हैं, बार बार ये प्रश्न आ रहा है, मावठ, लू गर्म चलती है जो, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है, तो लू, पश्चिमी राजस्थान वाले तो लू लू करके इतने लू की चपेट में आते हैं, याद ही रखते हैं या प्रश्न, और जब पेपर में प्रश्न आ गया बड़े खुश होते हैं, आहा लू का हमारे वाला प्रश्न आ गया। देखो लू इतनी खतरनाक होती है, और अब ठंड भी बड़ी खतरनाक, क्योंकि जो रेत होती है, बालू रेत, उसकी खासियत है जल्दी गर्म होती है जल्दी ठंडी होती है, और अब सर्दी में तो कुछ मजा अलग ही है, ठीक है, तो वो खुश हो जाते हैं, अरे एक महीना है ठंड पड़ने लेने दो, क्या बाद में तो लू से ही चलना ही है, तो ये बड़ी कंडीशन है। तो लू शब्द धूल भरी आंधिया शुष्क हवाएं चलती है बड़ी शानदार, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो रात को अंधेरी आती है, इतनी सुबह चारपाई पे क्या घर में क्या इतना भर देते हैं, बड़े नजारे से सुबह उठते हैं तो चारपाई पे चारों तरफ रेत ही रेत चमकती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जाएगी, झुंझुनू, कोपेन कह रहा है, अब झुंझुनू आता है आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र में, इसे याद रखा करो, नक्शे से याद रखा करो, तो अर्ध शुष्क में आएगा, तो जाहिर सी बात है BSHW। सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, झालावाड़ से मिलीबार की समदा रेखाएं जुलाई माह में गुजरती है,
तो 1000 मिलीबार इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे स्थान देखिए, मिलीबार सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। समदाब रेखाएं जुलाई माह में, अलग अलग महीने में अलग अलग गुजरती है, तो जुलाई माह में है 1000 मिलीबार। और फिर यही पूछ ले आपको बीकानेर, चूरू, सीकर में कौन सी मिलीबार, और ये जनवरी महीने की अब की बात है, तो ये होगी 1019 मिलीबार। ये दोनों ही प्रश्न पेपर में आए हुए हैं और दोबारा रिपीट हो सकते हैं। राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्राय क्या होती है? तो राजस्थान में हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। फिर राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी जिलों में चल रहा है, तो डीपीएपी सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? 11। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है भूमिगत जल में सुधार के लिए। और आपको पता है भूमिगत जल सुधार अभी जो सुरक्षित ब्लॉक की ताजा अपडेट आई है उसके अनुसार श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सबसे सुरक्षित है। और जो जैसलमेर का ये क्षेत्र है, ये जैसलमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, इनकी कंडीशन बहुत खराब है। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? ये तो आप जानते हो सारे, जरूरत ही नहीं है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कम वर्षा कम होती जाती है। देखो, उत्तर से दक्षिण तो कम होगी नहीं, पश्चिम से पूर्व भी कम नहीं होगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये भी कम नहीं होगी। आपके पास ऑप्शन बच गया ये क्यों है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम से मानसून प्रवेश करता है और खूब सारी बारिश करती है, जैसे सिरोही का क्षेत्र हो गया, उदयपुर, बांसवाड़ा, फिर उत्तर पूर्व की तरफ कम होती है। फिर देखो, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम हवाओं से। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु यानी BSHW को करता है? तो जाहिर सी बात है ये भी गलत हो गया और ये कुछ ठीक है। जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, गंगानगर और मानगढ़ तो अलग आ गया, उदयपुर ये भी नहीं है। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए? तो डूंगरपुर, बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है और ये जो हमारा जो डाटा लिया गया ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए प्रश्नों, तो अधीनस्थ बोर्ड खुद ने बहुत सारे प्रश्न गलत मान रखे। क्यों? अब हमारा क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष आपके सामने, हमारे नंबर हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं सब है, तब आप देते हो। आपने पुस्तकें देखी होगी, इतनी गलतियां लेते नए आपके उनके नंबर के कॉल लगते हैं, किसी की कोई पूछता नहीं है, गलत बता दिया तो बता दिया जैसे। लेकिन हमारी खासियत आपको सुधार किया जाएगा हर चीज से, ठीक है। गलती होना स्वाभाविक है, उस गलती को सुधारा जा रहा है, लेकिन इतना भी आप फायदा मत बनाए कि आपको जितना लचीलापन दिया जाता है उसका आप ज्यादा उठाए। तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए? तो AW आएगा, ठीक है। अब तक 33% हो गए, एक भी उत्तर गलत नहीं लगा। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो वार्षिक वर्षा सबसे ज्यादा जैसलमेर। निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? आधारभूत तत्व है तो सबसे ज्यादा क्या होगा? तापमान होगा। जयपुर, दौसा और अजमेर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जयपुर, दौसा, अजमेर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र पाई जाती है, ठीक है, उप आर्द्र, तो ठीक है, उप आर्द्र पाई जाती है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य मैदानी खंड है? कौन सा सत्य? देखो, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की ओर युक्त है, बिल्कुल। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, तो उष्ण शुष्क प्रकार की नहीं, शीतोष्ण है या उपोष्ण है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, गलत है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की, ये भी गलत है। तो उत्तर सही क्या हो गया? ये सही। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, BWH में आएगा गंगानगर, SH में जयपुर नहीं आएगा क्योंकि जयपुर आता है CWG में, CWG में अलवर आएगा, AW में कोटा आएगा, तो ये नहीं है, ये गलत हो गया। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले सबसे ज्यादा, तो जैसलमेर, बाड़मेर में सबसे ज्यादा परिवर्तन होती है, यानी अंतर पाया जाता है। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता और जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो कौन सा है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। ये देखो, यानी जल प्लावन सेम की समस्या से सबसे ज्यादा ग्रसित है गंगानगर, हनुमानगढ़, और ये क्षेत्र है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो सबसे ज्यादा 2/3, वैसे तो गंगानगर हनुमानगढ़ भी होता है, लेकिन बूंदी का ये जो क्षेत्र है ना, इधर कोटा का, चित्तौड़गढ़ का, तो 2/3, तो ये जो क्षेत्र आता है ये यहाँ पे आएगा और ये उत्तर है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। पश्चिमी राजस्थान में मूल पर्यावरण आपदा क्या है?
पश्चिमी राजस्थान में मूल आपदा पर्यावरण क्या है, तो जलाभाव। जल जल का अभाव होता है तभी तो सूखा पड़ता है, उसको हम अकाल कहते हैं। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है राजस्थान के अंदर वो कहाँ पे होती है, झालावाड़। 2 नंबर पे पूछे तो बांसवाड़ा। राजस्थान में कोपेन वर्णित BWH जलवायु मिलती है, तो ये आ गया जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। अब तक मैं 44 प्रश्न बता चुका हूं, एक में भी गलती नहीं। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है, नीचे दिए गए गुणों में सही उत्तर चुनिए। क्या पूछ रहा है, 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, तो जाहिर सी बात है दौसा में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और भीलवाड़ा में भी ज्यादा होती है, तो उत्तर आ जाएगा 2 और 3, चूरू, हनुमानगढ़। ये आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की इस साइड आती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में वही BWHW आ गया, तो किस प्रकार की होगी, ये जो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर का क्षेत्र है, तो इसमें फिर किस प्रकार की जलवायु है, शुष्क व उष्ण दशाएं हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन से जलवायु प्रकार की उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है, अब उष्ण कटिबंधीय शुष्क है तो BWHW। असत्य बताना है आपको, क्या बताना है, असत्य। ग्रीष्म ऋतु होती है मध्य मार्च से मध्य जून, सही है। मानसून शब्द अरबी भाषा का है, ये भी सही है। ठीक है। सिल्ली क्या कहते हैं, पौष माह में चलने वाली ठंडी हवाएं, वो है ना, ये जो सिली सिली पहनती है हवा, सुना है ना, जो चलती है ना सिली सिली, वो है पौष माह में चलती है। डलाऊ उत्तर पूर्व से चलने वाली हवा है, ये गलत है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार की पाई जाती है, तो AW दक्षिण दक्षिणी पूर्वी मैदान। फिर उप आर्द्र जलवायु का क्षेत्र कौन सा है, उप आर्द्र जलवायु का क्षेत्र कौन सा है, जो अरावलिक है। देखो सबसे पहले आता है अति शुष्क, फिर यानी शुष्क, फिर अर्ध शुष्क, फिर उपाद्र, फिर आर्द्र और अति आर्द्र, 5 भाग है इसकी। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो स्थान पूछे तो माउंट आबू। माउंट द्वारा लाभार्थ फसल कौन सी नहीं, अब माउंट जनवरी में होती है और ये महीना है रबी की फसल है। अब कौन सी फसल होती है, रबी, तो आपको पता है माउंट रबी की फसल को फायदा उठाएगी, गेहूं को भी देगी, चना को भी देगी, सरसों को देगी, तो मूंगफली तो खरीफ की फसल है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो निम्न में से माउंट द्वारा लाभार्थ यह है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है, तो अब ये जो महीने ना जहां माउंट होती है वो टाइम है दिसंबर और जनवरी। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहाँ चलती है, सबसे ज्यादा जो आंधी चलती है ना गंगानगर वाले होते हैं, सब ज्यादा गोदडार रजांगी चारपाई ब्रिज है, सब ज्यादा माचा ब्रिज है गंगानगर वाला। शाम ने सेट हो गए एकदम बढ़िया, बनियान बनो पैर के कूलर कर लगा दे, एक तो लाइट टूट जाए, फिर बाद में दिन गला था टिप बोला था भरडो, फिर भी दिन फिर भी बेचारी सारा दिन घर वाली घरणियां साफ करती रहे, शाम ने फिर अच्छा सोए, रात में 2-3 बजे फिर आंधी आई, फिर वही काम, यानी गंगानगर वाला सब ज्यादा काम लगा है गर्मी के वहां धूल भरी आंधी। फिर चला है बीकानेर में, गंगानगर में सब ज्यादा 27 दिन चला है, सबसे कम चलती है झालावाड़ में, 2-3 दिन आवा आंधी बांग मजा है, अच्छो में बरस है बड़े। थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर किया है, अब ठीक है इस प्रश्न में आपको थोड़ी दिक्कत लगेगी। थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण किया वर्षा वाष्पीकरण, ठीक है, इसमें अब अलग अलग चीज है, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आया उसके आधार पर करेंगे तो वर्षा और वाष्पीकरण होगा, उसको आधार उसने वनस्पति के आधार पर भी उसको साथ में माना है, लेकिन अब ऑप्शन देखना है आपके पास सही क्या है, ये भी ध्यान रखना है। आपने एक बार किताब पढ़ ली उसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो, आपने जिसकी किताब पढ़ ली वो सही हो, ये भी नहीं है, तो थोड़ा चीज आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, कई प्रश्नों को समझना पड़ेगा। राजस्थान से संबंधित जलवायु का मिलान करना है, जलवायु का क्या करना है, मिलान करना है। देखो मरुस्थल, मरुस्थल कहाँ होता है, उत्तर पश्चिम में, उप आर्द्र, उप आर्द्र मध्य अरावली में, आर्द्र उत्तरी पूर्वी मैदान में, अति आर्द्र राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी पठार, तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर देखो कोपेन के वर्गीकरण अनुसार AW फिर आ गया, AW बांसवाड़ा झालावाड़। अब ये देखिए थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। अब देखो थार मरुस्थल का तापमान, तापमान गर्मियों में जब गर्मी होती है अचानक गिर जाता है, दिन में इतनी गर्मी पड़ती है रात को ठंडी महसूस होने लग जाती है, रात में कूलर बंद करना पड़ा है ठंडा उसे। तो वातावरण की एक तो शुष्कता है, स्वच्छ आकाश है, मिट्टी की बुलुई प्रकृति है और वनस्पति को अभाव है बिना कारण। फिर देखो 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, ये तो थारा पढ़ रही है कि कुछ दिनों के लिए आती है, आता है वो मौसम होता है, और मौसम जब काफी समय बाद 20-30 सालों के लिए जब ऐसा ही रहता है वो जलवायु होती है। ठीक है।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? बाड़मेर और झुंझुनू, ये आवा BSHW। राजस्थान में अंध व दूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो बाकर लगा दी, बहरोड अलवर, बीनमाल जालोर, सूरजगढ़, धौड़ और सवाई माधोपुर सीकर। ठीक है, तो ये प्रश्न आया हुआ है और रिपीट तो शायद क्या होगा, पुराना हो गया। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अब कौन से कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? देखो, अक्षांश या अवस्थिति है वो करती है, क्योंकि हम उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है, उससे फर्क पड़ेगा। देशांतरीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति कोई जलवायु को प्रभावित नहीं करती, देशांतरीय समय की गणना करती है, तो ये प्रभावित नहीं करेगी। अरब सागर से दूरी, बिल्कुल समुद्र से दूरी है तो हमें प्रभावित करेगी। उच्चावच विशेषता, उच्चावच भी ऊंचाई कम है हमारी, तो ये भी प्रभावित होगी, तो ACD। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा स्थिति है, अरावली से इधर बारिश हो जाती है, शुष्क हो जाता है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया? अभी प्रश्न आया ताजा पेपर के अंदर, ये भी देखो, एक आधी गलती आपने देख ली, इससे CAT के अंदर 30-35 प्रश्न आए एक से, तो 1974-75 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। सुमेलित कीजिए, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, पूर्वी मैदान, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 से 15 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदान में 40-80, मध्यवर्ती जो पहाड़ी क्षेत्र है 65 से 90 बारिश होती है, दक्षिणी पठार में ये होती है, तो सारे सही है। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, तो धूल भरी आंधियां के लिए क्या उत्तरदायी है? देखो, कुछ स्थानों पर सहवनीय धाराओं की उत्पत्ति है, हवाओं के समांतर दक्षिण पश्चिम अरावली पहाड़ियां हैं, ये गलत है। अति तीव्रगामी पूर्व हवाओं की थी, ये भी गलत है, केवल ऐसे ये कुछ स्थानों पर सहवनीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की का जलवायु पाई जाती है? अब अर्ध शुष्क, यह अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात कर रहा है, तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, क्योंकि ये जो क्षेत्र आ जाएगा ये प्रतापगढ़ वाला, ये आपका AW में आ जाएगा, ये जो क्षेत्र है ये भी AW में आ जाएगा, और ये आ जाएगा CWG। अब ये नागौर, ये मैं समझ रहा नागौर BSH में आता है, लेकिन अब बाकी भी देखना है। BWHW से अभिप्राय क्या है? BWHW से क्या अभिप्राय है? शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। फिर देखो, असत्य बताओ, असत्य बताना है। राज्य में सबसे ठंडा महीना जनवरी, अब ठंड है नहीं, पूरो अच्छी रजाई लेके बैठे हो, अच्छा लियो नजारा, है नहीं। राजस्थान में सबसे ठंडा दिन, राजस्थान में सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर हुआ है। राज्य में सबसे छोटा दिन 21 जून हो, तो मोटो हुआ है, यो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मोटो है, तो गलत हो गया। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर से ही। मानसून का प्रत्यावर्तन काल महीना है, तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल होता है अक्टूबर नवंबर, यानी 5-6 जाने को टाइम हुआ है लौटने को। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? राजस्थान है कौन से कटिबंध में स्थित है? तो राजस्थान किस कटिबंध में है? तो वह उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर पर क्या होता है? ये आ भूमध्य रेखा है, ठीक है, देखो जी हाँ, आ भूमध्य रेखा, आ कर्क रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा से दूर जावांगा, पाठ इन्हें जावांगा, इन्हें जावांगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ तो ये जो क्षेत्र है ना, ये तो है बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे 24 घंटों में से 12 घंटे बारिश होती है और 12 घंटे पूरी यानी आर्द्रता रहती है एकदम गर्मी। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो गर्मी कम होगी ज्यादा होगी, इससे क्या है, तापांतर, तापमान में अंतर आएगा, क्या होगा, तो घटेगा, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि, लै भी जयपुर वालों खूब ओला पड़ा है, भागा है त्यारे यहाँ पर, यह मौसम में पड़ा है क्योंकि रबी की फसल हुआ है तैयार। असत्य बताओ, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, कोपेन का। अब ये देखो, ठीक है, ये प्रश्न असत्य बताना है, वनस्पति है। ऊपर प्रश्न बताया था ना वर्षा वाष्पीकरण, वो भी उसके साथ है, तो उत्तर में अगर एक साथ नहीं आएंगे फिर भी आएगा, लेकिन वनस्पति भी उसका उत्तर है। तो वहां भी कई विद्यार्थियों को डाउट लगा था। थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति के साथ वाष्पीकरण को बताते हैं, ये देखो, थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति के साथ है, वाष्पीकरण को बताते हैं। तिवार्था के जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा है, ये भी सही, सारे सही। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति? अब स्टेपी को मतलब अर्धशुष्क, अर्धशुष्क मतलब BSHW आ पूछे, ठीक है, तो आ कठा पाई जाए, तो आ पाई जाए अर्धशुष्क।
जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से है? 999 बा पड़ी आप 1000 यानी उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ से। अब ये पूछ रहा है कि 999, तो 999 जालोर, पाली, अजमेर। ठीक है, वो ऐसे वो ऐसे। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर है। हम पढ़ते हैं ना कि 1832 में एजीजी का मुख्यालय नसीराबाद में बनाया, फिर 1845 में माउंट आबू। क्यों? अंग्रेज होते थे, शीत कटिबंध से आते थे, गर्मी लगती थी, वो ज्यादातर कहाँ रहते थे? माउंट आबू रहते थे। राजस्थान में वायु की अधिकतम गति कितनी है? अभी 140 किलोमीटर प्रति रफ्तार चाला है, ध्यान रखें। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून दाब रहता है। जून माह में राज्य का जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें न्यून वायुदाब रहता है, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तट से दूरी के कारण। ठीक है, तो ये आपके जलवायु मानसून तंत्र के 80% है। मुझे कहीं डाउट नहीं इन 80 प्रश्नों में लगा। ठीक है, सारे टॉपिक आपको इस प्रताप क्लासेस पे करवाए जाएंगे। 1500 प्लस किताब है, उसके भी करवाए जाएंगे। और विद्यार्थी बार बार मांग कर रहे थे कि क्या सर जनवरी से 6 मई की किताब आएगी? बिल्कुल, करंट अफेयर्स की पुस्तक 1 फरवरी के आसपास पुस्तक आने के चांसेस हैं। एमसीक्यू आएगी, सिर्फ रीट सीएटी सब के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एमसीक्यू। ठीक है, और प्रश्न सारे मिलेंगे आपको। अगर पिछले 6 महीने के एग्जामिनर डाल दिए तो 6 मंथ के अगर डाल दिए तो क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। पढ़ना आपको पड़ेगा निरंतर। छोटी मोटी अगर गलती है खुद पुस्तक से सुधारने की कोशिश किया करो, मानवीय भूल होती है। ठीक है, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बताना आपका फर्ज होता है। बिल्कुल आप सही हो, एकदम सही हो, आप बताया करो, अच्छी बात है। हम मिलकर उस पर काम करेंगे, मिलकर उसका सोल्व करेंगे, ताकि हम एक अच्छे परिणाम की तरफ पहुंच पाए। किसी भी प्रकार विद्यार्थी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो जीके का, क्योंकि जीके हमेशा अपवाद में रहता है, इस वजह से दिक्कत आती है। फिर भी हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन मानवीय भूल है, इसको इस यहाँ पे हम आपको सोल्व करवा रहे हैं, तो आप साथ साथ में देखते रहना। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।